हेलो बच्चों, सभी को जय मां सरस्वती। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं बीसीईसी 2026 का जो एग्जाम है उसके बारे में। यानी वो लोग जो कि बीसीईसी यानी बिहार डिफेंस का एग्जाम देने वाले हैं 30 तारीख को या 31 तारीख को, उनका क्या ड्रेस कोड होना चाहिए, यानी क्या पहनकर आपको जाना है, क्या लेकर के आपको एग्जाम सेंटर पर जाना है, और साथ में ओएमआर सीट जो आपको मिलने वाली है वो कैसे आपको फिल करना है। तो टोटल एग्जाम से रिलेटेड बात होगी। एग्जाम सेंटर पे आपको क्या लेकर के, किस तरीके से, और साथ में कैसे आपको, सब चीजों के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात कर ले कि एग्जाम कब है, तो आपको पता है 30 जनवरी को आपका एग्जाम है। ठीक है, आपने देखा होगा 30 जनवरी को आपका एग्जाम है। और इसके साथ अगर हम देखें कि कब कब एग्जाम है, कितने घंटे का आपका एग्जाम होने वाला है, ये सारी जानकारी हमको मिल चुकी है। अगर हम देखें कि हमारा एग्जाम कितने घंटे का होगा, तो सारे एग्जाम आपके 1.5 घंटे के हैं, आपको पता होना चाहिए। और साथ में आपके पास क्या है, 1.5 घंटे का आपका एग्जाम होता है और 1 घंटा 30 मिनट, यानी कि अगर आप देखें तो 90 मिनट का आपका एग्जाम होता है, एक एग्जाम हर। और ये एग्जाम आपको कितने हैं, वो बच्चे कुछ भरे होंगे फिजिक्स केमिस्ट्री और साथ में भरे होंगे बायो पीसीएम, कुछ पीसीबी भरे होंगे और कुछ पीसीएम भरे होंगे, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ भरे होंगे, और कुछ एग्रीकल्चर भी भरे होंगे और कुछ पीसीएम भी भरे होंगे। तो जो जो आपने एग्जाम भरा है वो आपको एग्जाम देना है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ, उस हिसाब से आपको अपने एग्जाम देने हैं। अब अगर हम बात करें कि एग्जाम कितने समय का है, तो आपको पता है 1.5 घंटे का एग्जाम है। कितने क्वेश्चन होंगे, तो 100 क्वेश्चन है, ये भी आपको पता है। कितने नंबर मिलेंगे इसमें, कितने नंबर का पेपर है, 400 नंबर, यानी कि एक क्वेश्चन पर आपको कितना नंबर मिल रहा है, 4 नंबर मिल रहा है। और साथ में अगर हम बात करें निगेटिव मार्किंग की, निगेटिव मार्किंग कितना है, तो ये भी बहुत ध्यान देने की बात है कि एक क्वेश्चन पर 1 नंबर, एक क्वेश्चन पर 1 नंबर आपका कट जाने वाला है, यानी ये क्वेश्चन गलत किया तो 1 नंबर कट जाएगा। इसलिए बहुत ध्यान से और बहुत आराम से उन्हीं क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करने हैं जो आपको आ रहे हैं। ठीक है, और जिस हिसाब से आपने पढ़ाई की होगी बिल्कुल उसी तरीके के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। और बहुत ज्यादा टफ लेवल नहीं होता, अगर आपने थोड़ी सी अच्छे से तैयारी की होगी तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन हल हो जाने वाले हैं। तो अभी हम वो बात करेंगे कि कितने क्वेश्चन लगभग किस तरीके लास्ट में करेंगे, देख लेते हैं। तो आज रिलीज हो गया है और सारे प्रोग्राम्स दिए हुए होंगे, जिन्होंने अपना एडमिट कार्ड जो है अपलोड डाउनलोड किया होगा। आप देख सकते हैं 30 तारीख को सुबह 9 बजे से पेपर है। किसका, 10:30 बजे तक फिजिक्स का पेपर है। फिर 11 बजे से, यानी आधा घंटे का गैप है, तो आप आना नहीं है, केवल आप पानी पीने के लिए उठ सकते हैं। ठीक है, रूम में ही अपने रहना है। 11 से 12:30 1.5 घंटे का केमिस्ट्री का पेपर है। उसके बाद वो बच्चे जिनका बायो का पेपर होगा तो उनको गैप मिल जाने वाला है, और मैथ वाले वहीं पर बैठे रहेंगे आधा घंटे बाद। जी का पेपर होगा, उसको फिर 12:30 बजे इसके बाद जो है कितने बजे तक के लिए, एक, और इसके बाद हम दे सकते हैं 2 3, यानी कि लगभग आपको 2 घंटे का गैप मिलने वाला है। 3:30 बजे तक आपको गैप मिल जाएगा। ठीक है, यही 1:30 से यहाँ पर 12:30 से आप छूट जाएंगे। 2 घंटे का आपका जो मैथ का पेपर 1.5 घंटा और आधा घंटा इधर। ठीक है, तब तक के लिए आपको गैप मिल जाएगा। अभी उस सेंटर पे डिपेंड करता है, अगर कहीं अंदर खाने की या फिर कह सकते हैं कैंटीन की व्यवस्था नहीं है तो बच्चों को छोड़ दिया जाता है, फिर आप आकर अपनी सीट पर उसी तरीके से बैठ जाते हैं। और किसी किसी कैंपस में आपके पास कैंटीन भी होता है उनके पास, और बड़ा सा जैसे पार्क वगैरह होता है, तो वो बाहर गेट से बाहर नहीं निकलने देते हैं, फिर वो वहीं अंदर आपको रहने देते हैं, वहीं से लीजिए खाइए। और जहाँ पे व्यवस्था नहीं होती है रुकने की, रखने की बच्चों को, तो वो बच्चों को 2 घंटे के लिए बाहर छोड़ देते हैं। फिर एग्जाम 4 बजे से 3:30 बजे आपको एंट्री ले लेनी पड़ेगी। 3:30 से 5:30, फिर 4 से 5:30 आपका बायोलॉजी का पेपर होगा। और जो बच्चे एग्रीकल्चर हैं उनका पेपर फिर अगले दिन होगा 11 बजे से 12:30 बजे तक एग्रीकल्चर साइंस का
साइंस का पेपर होगा, ठीक है। और जिनका चारों सब्जेक्ट है वो लगातार बैठे रहेंगे और 5:30 बजे उठेंगे, ठीक है। तो ये आपका है। और इसके बाद एडमिट कार्ड आपका रिलीज हो चुका होगा, ये एडमिट कार्ड है। और साथ में आपको एडमिट कार्ड पर क्या, तो पूरा का पूरा आपको एडमिट कार्ड अपना अपलोड करवाना है। ये जो इंट्रोडक्शन इंस्ट्रक्शन है, कैंडिडेट का इंस्ट्रक्शन है, ये भी आपको जो है ले करके जाना है। तो दोनों पेज आपको निकलवा लेने हैं। अगर आप इंस्ट्रक्शन को मैं बताऊं कि क्या क्या इसमें लिखा हुआ है, तो एंट्रेंस यानी एग्जाम के सेंटर हॉल में यानी अंदर आपको आधा घंटे पहले चले जाना है अपनी चेकिंग वगैरह कराकर। यानी 9 बजे का पेपर है तो 8:30 बजे तक आप गेट बंद हो जाएगा, तो इसलिए 8:30 बजे के पहले आपको अपनी एंट्री ले लेनी है। तो बिल्कुल टाइम से जाना है, नहीं तो पढ़ने का कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। और दूसरा क्या है, रिपोर्टिंग टाइम के साथ ही आपको पहुंचना है, क्योंकि 30 मिनट पहले इन्होंने बताया है कि गेट क्लोज हो जाएगा। तो 7:30 से 8:30 के बीच में आपको चले जाना है, 8:30 बजे गेट बंद हो जाने वाला है। कैंडिडेट मस्ट अबाइड द इंस्ट्रक्शन गिवन द सेंटर सुप्रिटेंडेंट, ठीक है। जो भी वहां के सेंटर सुप्रिटेंडेंट कहते हैं या जो भी इन्विजिलेटर कहता है एग्जाम के ड्यूरेशन में, एग्जाम के दौरान, वो सारी बातें आपको माननी है। और एनी कैंडिडेट जो कि नहीं मानता है, ठीक है, एग्जाम हॉल में, तो उसको रिजेक्ट कर दिया जा सकता है, ये बात इन्होंने कह दी है। और दूसरी 5वीं बात क्या कही है, कैंडिडेट डायरेक्टेड टू एग्जाम सेंटर ओनली एडमिट कार्ड लेकर के जाना है। सेल्फ असिस्ट फोटोकॉपी यानी कि अपना, ठीक है, सेल्फ असिस्ट फोटोकॉपी 12th का एडमिट कार्ड या फिर एनी अदर आईडी प्रूफ, यानी कि कोई भी ओरिजिनल आईडी प्रूफ, चाहे आपका आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वो लेके जाइए। नहीं तो अगर कुछ नहीं है तो 12th का ओरिजिनल एडमिट कार्ड आप लेकर के जा सकते हैं। और साथ में ब्लू ब्लैक बॉल पॉइंट पेन लेकर के जाना है, जेल पेन लेकर के नहीं जाना है। ब्लू या फिर ब्लैक, वो भी बॉल पॉइंट पेन लेकर के जाइए ओएमआर सीट को लिखने के लिए, ठीक है, ओएमआर सीट फिल करने के लिए। इसके बाद कह रहे हैं कि इस कैंडिडेट जो है वो अच्छे से कह रहे हैं केयरफुली ओएमआर सीट को फिल करना है, ठीक है। अब इसके बाद कह रहे हैं कैंडिडेट मस्ट नॉट लीव एनी मार्क ऑफ द आइडेंटिफिकेशन ऑन बोर्ड टू सीट एनीवेयर में बी लायबल आर द रिजेक्शन। कहीं भी आपको कुछ ओएमआर सीट पर जो है इधर उधर कुछ नहीं करना है, नहीं तो आपका रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है। और आपको कैलकुलेटर, स्लाइड रूल, लॉन्ग टेबल, ग्राफ पेपर, चार्ट, व्हाइटनर, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, ये सब कुछ जैसे फोन, मोबाइल, एटीएम कार्ड, वॉच, इलेक्ट्रॉनिक वॉच, बिल्कुल भी एग्जाम सेंटर है, ठीक है। और अब हम बात करें, ठीक है, और हम बात करें कैंडिडेट मस्ट बी वियरिंग, क्या पहन करके जाना है, आपका ड्रेस कोड क्या होना चाहिए। तो इन्होंने लिखा है कैंडिडेट मस्ट वियरिंग चप्पल्स एंड हाफ स्लीव शर्ट या फिर कुर्ती, यानी फुल स्लीव कपड़े आपको पहन करके नहीं जाने हैं, चाहे शर्ट हो चाहे कुर्ती हो, हाफ स्लीव पहन के जाना है और चप्पल्स पहन करके जाने हैं। जूता, शूज वगैरह या फिर ऐसी चीजें जो आपके पैर को ज्यादा से ज्यादा कवर करती है, जैसे लड़कियां जूती या सॉक्स वगैरह पहन करके जाती है, तो नहीं जाना है। लड़कों को भी सॉक्स या शूज पहनकर नहीं जाने हैं, ठीक है। दोज हु कम वियरिंग शूज विल नॉट बी अलाउड टू एंटर द परमिसेस ऑफ द एग्जाम सेंटर। फिर आपको उतार करके जाना होगा, नहीं तो एग्जाम सेंटर के अंदर आप नहीं जाएंगे जो शूज पहन के जाते हैं। प्लीज चेक दैट द नंबर प्रिंट ऑफ द बुकलेट इज द सेम एज द बुकलेट नंबर प्रिंट पार्ट 1 ऑफ द ओएमआर सीट। ये आपको चेक कर लेना है। सीरियल नंबर होता है बुकलेट में, जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखा सकती हूँ, ठीक है। बुकलेट नंबर में क्या होता है, सीरियल नंबर होता है, ये सीरियल नंबर होता है। तो ये आपकी बुकलेट पर और साथ में आपके ओएमआर सीट पर ये सीरियल नंबर सेम होना चाहिए, इस बात को आपको चेक कर लेना है, ठीक। बुकलेट का नंबर है और जो आपके ओएमआर सीट का नंबर है वो सेम है कि नहीं है, नहीं तो आंसर आप कुछ करेंगे, क्वेश्चन आपका कुछ होगा, ठीक है, तो गलती हो जाएगी। इसलिए आपको अपना सीरियल नंबर चेक कर लेना है, ठीक है। और कह रहे मस्ट चेक द इंफॉर्मेशन ऑफ द एंट्रीज ऑफ द एडमिट कार्ड सून ही रिसीव्ड, फाइंड द देयर इन द कंपेयर्ड अगेंस्ट द डाटा मेंशन,
ठीक है, इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप जो है, और ये हस्ताक्षर आपको घर से नहीं करके ले जाना है, ये आपको वही एग्जाम हॉल में आपको इन्विजिलेटर के सामने, यानी जो यहाँ पर अपना एग्जाम हॉल में सिग्नेचर करेगा इन्विजिलेटर, वही आपको यहाँ पर सिग्नेचर करने के लिए कहेगा, तो तभी आपको यहाँ पर सिग्नेचर करना है। अब साथ में अगर कुछ और इम्पोर्टेंट बातों की बात करें हम, तो अपना जो भी आपका एडमिट कार्ड है उसकी कम से कम 2 कॉपी अपने पास रखें। ठीक है, कम से कम या ज्यादा से ज्यादा 3 कॉपी। ठीक है, एडमिट कार्ड की कितनी कॉपी? कम से कम 2 कॉपी अपने पास रखें। अपना फोटो, जो आपका पासपोर्ट साइज फोटो है, वो 1 फोटो इन्होंने मांगा हुआ है, 1 फोटो आपको ले जाना है, 1 फोटो और ले लीजिए, 2 फोटो अपनी पासपोर्ट साइज की अपने पास आपको रखनी है। इसके बाद आपको क्या रखना है? 2 ब्लैक बॉल पॉइंट पेन। एक पेन खराब भी हो सकती है तो दूसरी काम में आए, ब्लैक बॉल पॉइंट पेन। और ये ध्यान रहे जेल पेन नहीं होना चाहिए, और ये ध्यान रहे कि पतला नोक उसका नहीं होने चाहिए। बहुत सारे पेन आते हैं जो बहुत पतले, बहुत नुकीले होते हैं, तो उनको आप अभी जैसे मैं ही अगर यहाँ पे पतला कर देती हूँ, इतना पतला है, अब इसको ऐसे ऐसे गोला भरने में समय लगता है, लेकिन अगर यही मैंने मोटा किया हुआ है तो आप आसानी से इस गोले को फिल कर सकते हैं। इसलिए पेन ऐसा यूज करें जो थोड़ा सा मोटा हो। ठीक है, और नुकीला होने से ओएमआर सीट के उस पार भी छेद नहीं होता, और दूसरे उस पार छेद हो जाता है, और अगर मोटा होगा तो उस पार छेद भी नहीं होगा, और आसानी से आप अपने ओएमआर सीट को फिल कर सकते हैं। अब हम बात करें, आपको आपने जान गया आपको क्या लेकर के जाना है, और कोई चीज नहीं लेकर के जाना। हाँ, आप वाटर बॉटल लेकर के जा सकते हैं, यानी पानी की बोतल, जिस पर कुछ भी ना लिखा हो वो बोतल आप सजेस्ट करिएगा, ट्रांसपेरेंट वाली। ठीक है, ट्रांसपेरेंट, ये नहीं कि थर्मस। ठीक है, ट्रांसपेरेंट लेकर के जाइएगा, और पेन भी ऐसी लेकर जाइए जो कि ट्रांसपेरेंट हो, ताकि किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। और हाँ, लड़कियां जो बालों में अपने क्लचर या एक्स्ट्रा ये सारी चीजें लगाती हैं, वो सब नहीं लगा के जाने हैं, आपको केवल रिबन का यूज करना है। प्लास्टिक वगैरह या किसी भी तरीके का मेटल आपके पास नहीं होनी चाहिए, ना नाक में, ना कान में, ना हाथ में, ना पैर में। ठीक है, ये सब कुछ जितना ज्यादा आप निकाल सकते हैं सब कुछ निकाल के ही घर से जाना है। चप्पल नॉर्मल पहन के जाना है, हाफ स्लीव की चीजें पहन कर जानी है, टी शर्ट पहन लीजिए, लोअर पहन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कुर्ती पहन के जाते हैं, हाफ स्लीव पहन के जाइए, और नीचे भी ऐसा पहन के जाइए ताकि चेक करने वाले को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। अब हम बात कर लेते हैं करनी है। एक बात जो वहां पर लिखी गई थी उस बात का आपको ध्यान देना है। ये जो सीरियल नंबर है, ये बुकलेट का और साथ में ओएमआर सीट का सीरियल नंबर सेम होना चाहिए। ठीक है, अब आपके पास है अनुक्रमांक, जैसे यहाँ पर आपका अनुक्रमांक है 1948, ठीक है, 919, ठीक है, 2, ठीक है, ऐसे है, तो 2 जहां पर है आपको उसी तरीके से यहाँ पर अपना जो है ऐसे कर देना है। 9 जहां पर है आप आ जाइए 9 पे फिल कर दीजिए, 1 है तो आप आ जाइए 1 पे फिल कर दीजिए, 9 है, 9 यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं, 8 है तो 8 आप आकर के फिल कर दीजिए, 4 है तो आप 4 पर फिल कर दीजिए, ठीक है, 9 है तो फिर आप 9 पे फिल कर दीजिए, 1 है तो फिर आप 1 पे फिल कर दीजिए। ठीक है, कुछ इस तरीके से। फिर प्रश्न पुत्रिका संख्या, बुकलेट संख्या, बुकलेट नंबर, ये आपके बुकलेट पर लिखा होगा, आपके बुकलेट का नंबर। जैसे अगर लिखा ही है 1 4 2 4 3 5, तो बस बुकलेट नंबर जो भी लिखा है ऐसे लिख करके इसको फिर आपको गोले में रंग देना है, और ऐसा रंगना है कि बाहर भी ना निकले। अगर ये जैसे 2 आपने ऐसे बाहर निकाल दिया, एक्स्ट्रा हो गया तो भी दिक्कत है। अब जैसे 4 को आपने कम ही रंगा तो भी आपको दिक्कत है। तो ऐसी चीजें आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं रंगना है। इसीलिए अभी जैसे इसी को मैं पतला कर देती हूँ तो बहुत ज्यादा रंगने में दिक्कत परेशानी होगी। आप देख सकते हैं बहुत समय लगेगा मुझे रंगने में, लेकिन यही थोड़ा सा पेन अगर आपका मोटा होगा तो अच्छे से आपका जो है ये रंगा जा सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, और सब कुछ बिल्कुल इसी तरीके से ओएमआर सीट, प्रश्न पुत्रिका सेट जो भी होगा ABCD यहाँ पर लिखना है और इसको रखना है। और ध्यान रहे केवल ब्लैक या फिर ब्लू, और ज्यादातर कोशिश करिए ब्लैक पेन ही लेकर, और साथ में आपके पास ये सारी चीजें हैं। और हाँ, कोशिश करिए कि बहुत ज्यादा
कि नेगेटिव मार्किंग है, तो जितना चीजें आ रही हैं उतना अटेम्प्ट करिए। बायोलॉजी में आप 90 के आसपास अगर आप है तो 90 के आसपास आप क्वेश्चन जो है कर सकते हैं। केमिस्ट्री में भी वही हाल है, आप जो है 80 प्लस या कह सकते हैं 85 प्लस तक आप आ सकते हैं, और वही हाल आप फिजिक्स में कर सकते हैं। 80 के अंदर में ही आपको रहना है, 75 से 80। ठीक है, तो आप कट ऑफ में आ सकते हैं। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कि मैंने कह दिया 90 तो मतलब आपको 90 ही अटेम्प्ट करना है। अगर आपने बहुत अच्छी तरीके से तैयारी नहीं हुई है तो जितना क्वेश्चन आ रहा है, अगर 80 आ रहा है तो 80 ही करें, 70 आ रहा है तो 70 ही करें। हाँ, जितने क्वेश्चन आ रहे हैं प्लस 10 कर सकते हैं। 10 क्वेश्चन जो है आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, यानी तुक्का लगा सकते हैं। 10 क्वेश्चन तुक्का लगाते हैं, अगर उसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन पे तुक्के नहीं लगाने हैं। हर एग्जाम में आप 5 से 10 क्वेश्चन पे तुक्के लगाइए, क्योंकि 5 नंबर में से या 10 नंबर में से अगर आपके जो है 5 क्वेश्चन गलत भी होते हैं, 4 क्वेश्चन सही भी हो जाते हैं, तो भी 4 चौक 16 नंबर, या 5 क्वेश्चन सही होते हैं, 5 क्वेश्चन गलत होते हैं, तो 5 चौक 20 नंबर, 5 चौक 20 नंबर, और 5 नंबर माइनस वाले कट जाते हैं, तो 15 नंबर आपको वहां से भी मिल जाते हैं। तो ऐसे आपको तुक्के लगाने हैं, जिससे आपको बहुत ज्यादा इफेक्ट ना पड़े, आपका नंबर प्लस में ही रहे। ठीक है, तो बहुत ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन पे तुक्के नहीं लगाने, 5 से 10 क्वेश्चन पर आप तुक्के लगा सकते हैं, इससे ज्यादा क्वेश्चन पर आपको तुक्के नहीं लगाने हैं। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरीके से आपको जा करके एग्जाम देना है, और जो मैंने बताया है वैसे ही आपको जाना है, वैसे ही आपको एमआर सीट अपनी फिल करनी है, और बिल्कुल ये अपना एडमिट कार्ड दोनों पेज में आपको ले करके जाना है, और सिग्नेचर यहाँ पे नहीं करना है, जाने के बाद वहीं पर अपना सिग्नेचर करना है। ठीक है, तो सभी लोग अपना एक एडमिट कार्ड डाउनलोड करके बिल्कुल अच्छे तरीके से, जितनी कॉपी, 2 कॉपी कम से कम 2 फोटो अपनी लेकर के जानी है। तो सभी को एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।